दूसरों को दोष देने से पहले सोचें। एक महिला अपनी रेलवे का कई घंटों पहले से ही स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी। उसने खाने के लिए कुछ वेफर्स भी खरीद रखे थे और अपने बैठने के लिए जगह भी ढूंढ रखी थी। जगह मिलने के बाद उसने अपने बैग में से एक किताब निकाली और उस किताब पढ़ने में पूरी तरह से तल्लीन हो गई। तभी उसे ये देखकर हैरानी हुई कि एक आदमी उसी के बगल में आकर बैठा था और उनके बैग में रखे वेफर्स में से एक एक करके ले रहा था। लेकिन वो महिला इस दृश्य को बार बार अनदेखा कर रही थी। इसके लिए वो अपना ध्यान वेफर्स चबाने में लगा रही थी, लेकिन वो चोर धीरे से एक एक वेफर्स लेकर पैकेट में से वेफर्स को कम किए जा रहा था। ये सब उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। उस समय उसके लिए एक एक मिनट बिताना मुश्किल सा हो गया था। वो ये सोच रही थी कि अगर मैं अच्छी महिला नहीं होती तो निश्चित ही उसकी आंखें काली कर देती। जैसे ही वो महिला पैकेट में से एक वेफर्स निकालती, वैसे ही वो आदमी भी एक वेफर्स निकालता था और अंत में जब पॉकेट में एक ही वेफर्स बचा, तब उस महिला को हैरानी हुई कि अब वो क्या करे। एक मुस्कान और नाराज़गी वाली खुशी दिखाते हुए उसने वो वेफर्स लिया और बीच में से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने आधा टुकड़ा उस आदमी को दिया जो इससे पहले उसके वेफर्स को लेकर खा रहा था, और जैसे ही वो आदमी उसे खाने लगा, उस महिला ने उससे वो छीन लिया। वो महिला सोच रही थी कि उसके वेफर्स देने पर वो आदमी उसे धन्यवाद भी क्यों नहीं कहता। वो महिला उस आदमी के बारे में बहुत बुरा सोच रही थी। तभी वो महिला जिस रेलवे से जा रही थी, उस रेलवे की घोषणा होने लगी। इसीलिए उसने उस आदमी को गुस्से से देखते हुए अपना सामान लेकर अपनी रेलवे की ओर चली गई। रेलवे में जाने के बाद उसने अपना सामान अपनी सीट पर रखा और वहीं वो भी बैठ गई। उसने अपनी बुक उठाई और उसे अपनी बैग में रखने गई। जैसे ही उसने अपना बैग खोला, उसे अपनी बैग में वही वेफर्स दिखाई दिए थे जो उसने स्टेशन पर खरीदे थे। उस समय उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो आदमी उसके वेफर्स को नहीं खा रहा था, बल्कि वो महिला उस आदमी के वेफर्स को खा रही थी। उस समय उस महिला को महसूस हुआ कि वो चोर है, वो बुरा है, वो उद्दिष्ट है। उससे ये एहसास हुआ कि उसने उस आदमी से अच्छे से बात भी नहीं की और उसे धन्यवाद भी नहीं दिया। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ऊपर देखे बिना ही छलांग लगाना चाहते हैं। जब हम रास्ते पर बिना देखे चलते हैं तो निश्चित ही एक्सीडेंट होने के अवसर ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें हमारे जीवन में सदैव आगे पीछे देखकर ही चलना चाहिए। कभी भी आधा अधूरा सच जानकर किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें सच की जड़ में जाकर उसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में गड़बड़ में लिया हुआ हर एक निर्णय हमें लंबे समय के लिए दुविधा में डाल सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सभी से प्रेम भाव से रहें, नम्रता से पेश आएं और पूरा सच जाने बिना कभी किसी को दोषी न ठहराएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए।